सिद्दीक, ये आज हमने देखा पहली दफा 1.5 साल में तो बड़ी आसानी से चंद घंटों में हमने कानून साजियां होती देखी हैं। ये आज क्या हो गया कि रज़ा रब्बानी साहब के लिए भी जमहूरियत जाग गई कि ऐसे कुछ हो सकता है? ये आप बदनामी कर रहे हैं, हमें बताए, रबर स्टैंप बना रहे हैं आप पार्लियामेंट को। फिर इसी तरह दीगर लोग भी बोले, हत्ता के कामरान मुर्तज़ा साहब ने भी इतराज़ किया और उस पर आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने कहा कि ये सारे लोग जो आज बोल रहे हैं, आप तो कमेटी में शामिल थे, कमेटी में पहले कानून के लिए जिसमें तरमीम करनी हो तमाम जमातें उसमें शामिल होती हैं, कहते हैं उस वक्त आप नहीं बोले, तो ये सब क्या हो रहा है? देखें उसामा भाई, मैं वैसे आपको ये ज़रूर बता दूं कि आज जो ये हुआ पार्लियामेंट में, मैं आपको पता ही है कि जब इस तरह की चीज़ को कवर ना करूं या मेरे नॉलेज में ना हो तो मैं हमेशा ये कह देता हूं कि मैं उसको मुकम्मल तौर पे नहीं देख सका, क्योंकि आज कुछ अदालती केसेस के बाद कुछ और ऐसी मुलाकातें थी जिस वजह से मैं उसको तो नहीं देख सका। लेकिन मैं ओवरऑल आपको बता सकता हूँ कि शहर इक़्तिदार में चल क्या रहा है। शहर इक़्तिदार में इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि चीज़ें बहुत ही इस ऐसे समझें कि ख़तरनाक फेज़ में दाखिल हो गई हैं। मैंने आपको पहले भी एक प्रोग्राम में कहा था कि प्रोग्राम में तो शायद मैंने उस तरह से ज़्यादा तफसील से बात ना की हो, लेकिन मैंने एक ट्वीट किया था बड़े तफसील से, जिसमें मैंने बताया था कि बड़े मियाँ जो हैं वो छोटे मियाँ से ऐसा काम लेना चाहते हैं ख़तरनाक किस्म का कि अगर छोटे मियाँ ने वो किया तो फिर बड़े मियाँ पाकिस्तान तो आते हुए नज़र नहीं आते और छोटे मियाँ भी कहीं और आपको सलाखों के पीछे ही नजर आएंगे। इस वक्त सूरत हाल बहुत सेंसिटिव हुई है शहर इक़्तिदार में। कुछ ऐसे बड़े फैसले शहबाज शरीफ साहब ने बतौर वज़ीर-ए-आज़म करने हैं जिस पे उनको बड़े भाई कह रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म बने। मियाँ साहब, आप छोटे मियाँ वज़ीर-ए-आज़म हैं, वज़ीर-ए-आज़म के तौर पे एक्ट करें। लेकिन शहबाज शरीफ साहब की ट्रेनिंग वज़ीर-ए-आज़म वाली है नहीं। शहबाज शरीफ साहब की ट्रेनिंग वही है कि सर झुकाकर बैठते हैं, डांट खाते हैं, यस सर करते हैं, जी सर करते हैं, खादिम सर, नौकर सर, खादिम, हम आपके खादिम, हम आपके नौकर, हमारी आल औलाद आपके खादिम और नौकर। ये उस तरह के शख्सियत हैं शहबाज शरीफ साहब। शहबाज शरीफ साहब के अंदर वो सलाहियत ही नहीं है कि वो नंबर 1 के तौर पर एक्ट कर सकें। शहबाज शरीफ साहब तो हमेशा नंबर 2-3 के तौर पर एक्ट करते हैं, खादिम के तौर पर, और चाहे वो जो खादिम आला, लेकिन यहाँ पे वो खादिम आला नहीं है, वो आवाम के लिए खादिम आला हैं। यहाँ पे खादिम अदना है, वो खादिम आला नहीं है। जो चीज़ें नवाज शरीफ करवाना चाहते हैं शहबाज शरीफ से, वो इस वक्त बहुत ख़तरनाक है इनके लिए। और आज आपने एक अखबार में एडिटोरियल भी देखा होगा, उस एडिटोरियल में जो बातें लिखी गई हैं, तो चीज़ें ठीक नहीं चल रही। ये जब घर जाएंगे उसके बाद पता चलेगा कि चीज़ें किस तरफ जाती हैं। इनको ये नज़र आ रहा है कि हमारे साथ भी शायद कुछ चीज़ें हो सकती हैं। जो निगरान सेटअप है वो लंबा हो सकता है और कुछ ऐसी बातें भी चल रही हैं कि जो निगरान सेटअप है वो तवील हो, क्योंकि सियासतदानों को देख लिया गया है वो डिलीवर नहीं कर सकते, मुश्किल फ़ैसले नहीं कर सकते, मुल्क के लिए फ़ैसले नहीं कर सकते। तो इसलिए इनको थोड़ा सा रेस्ट दिया जाए सियासतदानों को, और इन्हें कहा जाए कि आप ज़रा रेस्ट करें और मामलात जो चला सकते हैं उनको चलाने दिए जाएँ। इस तरह की बातें भी चल रही हैं। तो इसलिए चीज़ें बहुत ही ज़्यादा जो है वो ऐसी चल रही हैं कि वो किसी भी लम्हे आप देखेंगे कि चीज़ें किसी भी तरफ जा सकती है। एक टर्म यूज़ की थी बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं ज़मीर हैदर साहब, उन्होंने अपने प्रोग्राम में एक टर्म यूज़ की थी आज से कोई 2 माह पहले, और वो पहले वो सहाफ़ी थे जिन्होंने ये टर्म यूज़ की थी, एक्स्ट्रा जुडिशल रिकवरीज। हमने एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग तो सुनी है, मावराए अदालत कत्ल तो सुने हैं कि मामला अदालत में ले जाने के बजाय कोई भी किसी को खुद ही खुदा न खास्ता मार के और कह के मैंने अपना इंसाफ ले लिया है, जो कि बड़ा एक अफसोसनाक फैसले का। इसी तरह से उन्होंने एक टर्म यूज़ की, एक्स्ट्रा जुडिशल रिकवरीज, कि ये बड़े बड़े जिन लोगों ने लूटा है, जिनकी फाइलें मुख्तलिफ जगहों पर मौजूद हैं, इनको बुलाया जाए, इनको वो फाइलें दिखाई जाएं और कहा जाए कि ये आपका कच्चा चट है, ये आपने लूटमार की हुई है, ये आपने माल बनाया हुआ है, लिहाजा इतने पैसे आप वो MBS स्टाइल के इतने पैसे आप जमा करवा दें तो आपकी बचत है, वरना फिर आप तैयारी पकड़ लें। तो ये बिल्कुल कुछ भी हो सकता है। चीज़ें ठीक नहीं चल रही शहर इक़्तिदार में, और जो है वो जो बहुत सी ऐसी बातें भी हो रही हैं उसामा गाजी साहब, जो कि अभी हम प्रोग्राम में ज़ाहिर है जिन पे हम बातचीत नहीं कर सकते। बिल्कुल सही सिद्दीक, जो आपने बात बताई, माहौल शायद वही हमें ये मुश्तरका इजलास में भी नज़र आया है। चूँकि आप जिस तरह बता रहे थे कि आपने वो अटेंड नहीं किया, लेकिन खबर तो बाहर आ रही है और शायद इतनी एक्सपेक्टेशन भी लोगों की नहीं थी कि ये अब वहाँ पर भी हमें नज़र आने लग जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में भी ये हो रहा है, हम देख रहे हैं वहाँ पर दहशतगर्दी बढ़ती चली जा रही है और वहाँ ये देखा जा रहा है कि वजारत किसने ली है, बोलियाँ लग रही हैं। अभी कहा जा रहा है शायद दोबारा से नए को काबीना में लोग आएंगे तो उसके लिए बोलियाँ लग रही हैं, पैसा और ज़्यादा फेंका जाएगा। तो ये तो लग रहा है कि जो लोग हुकूमत में हैं या काबीना में हैं वो तो इस काम के लिए आए थे, तो जाहिर है कि फिर उनकी तवज्जो तो मुल्की मसाइल पर नहीं होगी, और उसी की वजह से अब ये शायद एक दूसरे की तरफ अब दस्तो गिरवा होने की तरफ आ रहे हैं कि मुझे उतना हिस्सा नहीं मिला, मुझे उतना हिस्सा नहीं मिला। वो गाय तो ज़िबा कर ली, अब गोश्त के लिए भाग रहे हैं।
देखें, पहली बात तो ये है JUF की आप बात कर रहे हैं ना, और आप बात कर रहे हैं पीपल्स पार्टी की, इनकी सियासी तौर पे इतनी औकात ही नहीं है। इनको रात आज कोई एक आध जो है वो, क्योंकि आपको पता है मौजूदा हुकूमत के बहुत से मेहरबान भी हैं, दोस्त भी हैं, अहबाब भी हैं, समझाने वाले भी हैं, तो चले और नहीं कहते, मियाँ साहब के शायद फ़ोन आ जाए जरदारी साहब को, फजल रहमान साहब को, ये कल जाके बाजमात वोट देंगे। सर जी ये कल तैयार होके जाएंगे। अच्छा। ऐसे जैसे ईद पे नहीं आप तैयार होते, नहा धो के, गुस्ल करके, नए कपड़े पहन के, खुशबू लगा के, ये उसी तरह से आप देखेंगे जाके वोट डालेंगे। तो इसलिए ये आप ना बात करेंगे ये को बड़े डट गए हैं, बड़े ये गेम कुछ और हो रही है, कुछ और डीलिंग हो रही है, कुछ और मामला चल रहे हैं। तो इनकी सियासी औकात इतनी नहीं है कि ये किसी बात पे डट जाएं या लड़ जाएं या खड़े हो जाएं। ये हो सकता है कल जाके ये आगे हों। आपने बिलावल साहब को नहीं देखा था कि वो बिलावल जो सवात में खड़े होकर कहते हैं शहबाज शरीफ साहब हम बजट पास नहीं होने देंगे, और उसके बाद उन्होंने आगे कहा कि शहबाज शरीफ तो वज़ीर-ए-आज़म भी हमारा है, शहबाज शरीफ तो वज़ीर-ए-आज़म भी पीपल्स पार्टी के हैं, और अंकल इसहाक डार, मैं सदके वारी और कुर्बान, अंकल इसहाक डार तो मेरे बहुत अच्छे अंकल हैं, मैं तो उनकी इतनी इज्जत करता हूँ कि कोई सोच भी नहीं सकता। हमारे तो दिल एक साथ धड़कते हैं, हमारे तो रूह के तल्लुक है, जिस्म का तल्लुक तो है ही नहीं, सोच और अप्रोच का तल्लुक तो हम तो आलम अरवा में हमारी रूहें भी इकट्ठी थी। ये बयान दिए बिलावल साहब ने, तो ये इसलिए सियासी औकात इतनी नहीं है। ये आप देखेंगे कल आपको चीजें मुख्तलिफ नजर आएंगी। अच्छा। और बाकी मैं ये समझता हूँ कि जो निगरान वुज़रा हैं KPK के, उनको फारिग करना बहुत ज्यादती होगी। अच्छा। किसके साथ? अवाम के साथ, पाकिस्तान के लोगों के साथ। जितना उन्होंने लूट मार करनी थी वो कर ली होगी, अब तो कोई थोड़ा सा अब आप नए लाएंगे वो अपने हिस्से की लूट मार करेंगे, तो थोड़ी सी मेहरबानी करें, इनको चलने दें। जो उन्होंने लूट मार करनी थी वो कर ली थी, आप शायद उसकी स्पीड स्लो हो गई। लेकिन दूसरा एक आर्गूमेंट ये भी हो सकता है कि वो इतने एक्सपीरियंस्ड हो गए हैं जिन्होंने माल, क्योंकि ये बातें आ रही हैं कि वो माल बहुत बना रहे हैं, वो इतने एक्सपीरियंस हो गए हैं कि वो आप उनके माल बनाने की रफ्तार तेज हो गई होगी। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि और इलेक्शन कमीशन की भी इतनी कोई हमें नहीं नजर आती, अब मैं वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता कि वो को बड़ा एक्शन ले सकें। अगर ये निगरान काबीना KPK की फारिग हो रही है तो ये सर जी फिर उसी चीज का तसलसल है जो मैं हालात आपको इस्लामाबाद के बता रहा हूँ खराब हैं। बिल्कुल सही, ये उसी का तसलसल है। अब सदीक जान ये बता रहे हैं, खबर ये दे रहे हैं कि इस्लामाबाद में जो है ना मामलात कुछ ख़राब लग रहे हैं हुकूमत के कुछ ताकतों के साथ, या ख़ास तौर पर जो नवाज शरीफ साहब ऑर्डर्स कर रहे हैं शहबाज शरीफ को, वो उस तरह कर नहीं पा रहे, तो उससे भी मामलात ख़राब हो रहे हैं। तो पाकिस्तान की IT इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में एडिशनल इजाफा कर सकती है अगले 3 सालों के अंदर, क्योंकि IT और बाकी जो 3 सेक्टर्स हैं उन 3 सेक्टरों में IT में फ़र्क है। वो ये है कि ये शॉर्ट टर्म में आपको गेन दे सकती है जो पाकिस्तान की नीड है इस वक्त। IT को तो पहले भी, इससे पहले वाली हुकूमतें और इससे पहले भी लोग डिफाइन करते आए कि जी यार IT से बहुत चेंज आ जाएगा। क्या वो इम्पैक्ट हुआ IT इंडस्ट्री के ऊपर जो हम समझते थे और चाहते थे? पाकिस्तान की IT एक्सपोर्ट्स इतनी हो जाएंगी कि पाकिस्तान के सारे मसले मसाइल ख़त्म हो जाएंगे, वो तो नहीं हुआ। आपकी जो पॉलिसीज़ हैं वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। क्या हमने ऐसी पॉलिसीज़ रखी हुई है कि गूगल मजबूर हो यहाँ पे ऑफिस खोलने में? पॉलिसीज़ के तहत करना होगा, वो 2 से 3 महीने 4 महीने में खुद ब खुद ऑफिस स्टार्ट करेंगे। जो आपके मुल्क का IT का एंटरप्रेन्योर है, $100 मिलियन तो वो बाहरी अकाउंट रोक लेता है। आप उसको मोटिवेट करके उसको पर फोकस करें, उस पर इंसेंटिव करें, वो आपको 100 आएगा तो आपका 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी फौरन। टेक्सटाइल में हम क्या करते हैं, हम उठाते हैं बाहर के किसी ब्रांड के लिए टी-शर्ट यहाँ बनाते हैं, उसको दे देते हैं। लेकिन अब IT के बाद अगर आप अपना ब्रांड बना के लोगों वहाँ पे बेचेंगे, चाहे B2B बेचें चाहे B2C बेचें, पॉसिबल है। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट में ये $30 अरब से ज़्यादा का इजाफा इससे हो जाना खाली यार। गवर्नमेंट के फंडों से इदारे बनाकर और उनके थ्रू कोई रेवोल्यूशन आ जाएगा, सवाल ही नहीं है। तो आपने इंतखाब सही कर लिया है, अब आगे चीज़ सही करनी है, बस आप सही डायरेक्शन में सही चीज़ होगी इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ $50 अरब तक की IT एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट कर सकता है पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।